नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिंतानंद राजघट्टा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चिंतानंद राजघट्टा ये वरिष्ठ पत्रकार और लेखक है और इन्होंने ही कमला हैरिस की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक को लिखा है। कमला हैरिस कौन है? तो ये अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस की 3 पुस्तकें फेमस है, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ट्रूथ्स बी होल्ड और स्मार्ट ऑन क्राइम। और इन पुस्तक की रचनाकार कमला हैरिस है और इन्हीं की जीवनी पर आधारित इस पुस्तक की रचना चिंतानंद राजघट्टा ने की है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वां स्थान पर हमारा भारत देश आया है। जो देश क्लाइमेट से रिलेटेड जितना इन्वेस्टमेंट करता है उस हिसाब से इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है और इस इंडेक्स में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टॉप पर कौन कौन से देश है, तो टॉप पर है पहले नंबर पर अमेरिका, जिसने क्लाइमेट के अंदर अर्थात क्लाइमेट के सुधार के लिए 48 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए हैं। और दूसरे स्थान पर है चाइना, जिसने 18.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। और यहीं पे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया 9वें स्थान पर है, जिसने टोटल 1 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। अब यहाँ पे जो बिलियन है उसका मतलब ये हो जाता है कि टोटल 1 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और अगर रुपयों में देखें तो 7,497.35 करोड़ रुपए, इतने रुपए भारत के द्वारा खर्च किए गए हैं। ये जो खर्च किए गए रुपए हैं वो पूरे 5 साल के हिसाब से होते हैं, अर्थात ये जो रिपोर्ट है वो पिछले 5 साल के इन्वेस्टमेंट को बताती है। इसके अनुसार 2016 से लेकर के 2021 तक में भारत के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा कितना रुपए खर्च किया गया है उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब अगर हम लोग इसके जारीकर्ता की बात करें तो इस रिपोर्ट के जारीकर्ता है लंदन एंड पार्टनर्स और dealroom.co। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और अगर हम लोग यहीं पे पिछले दिनों आए रिपोर्ट की बात करें तो अभी हाल ही में 2021 में कई सारे रिपोर्ट आए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत जो है वो 121वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत जो है वो 139वें स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक, इसमें 40वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें 142वें स्थान पर अपना भारत देश स्थित है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत 43वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें 20वें स्थान पर है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश आया है। ग्लोबल इनोवेशन, इस सूचकांक में GII सूचकांक बोला जाता है, इसमें 46वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है जापान और सिंगापुर, और इसी में अगर भारत के स्थान की बात करें तो 90वां स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इसमें 101वें स्थान पर हमारा भारत देश आया है। और यहीं पे अगर 2 और रैंकिंग को देखें तो फीफा रैंकिंग एक निकाली गई थी फीफा के द्वारा, जिसमें भारत 106वें स्थान पर, और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें भारत 59वें स्थान पर आया है। तो इतने सारे इंडेक्स को आप याद रखेंगे। अब आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख ले तो फेसबुक जो कंपनी है उसने अपना नाम बदल करके क्या नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा। फेसबुक के द्वारा अपना नाम बदल करके मेटा रख लिया गया है। ऐसा करने का रीजन क्या था कि अभी हाल ही में फेसबुक के बारे में एक खबर आया था कि फेसबुक जो है उसके जो वर्कर है वो अपने जो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो प्राइवेसी होती है, जो यूजर्स होते हैं उनकी जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं या प्राइवेट जानकारी होती है उसको बेच रहे हैं।
इस टाइप से उसके ऊपर खिल्ली उड़ाया गया था, जिसे मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसे झुटला दिया गया था कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो अब उसी आरोप से बचने की ओर एक कदम के रूप में फेसबुक के जो संस्थापक या सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा इसका नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फेसबुक की बात करें या मेटा की बात करें तो यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड सोरायसिस डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरायसिस डे मनाया गया। यह दिवस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन इसके द्वारा मनाया जाता है और हर साल 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। सोरायसिस क्या होता है? एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसके कारण त्वचा की कोशिकाएं 10 गुना तेज हो जाती है और त्वचा पर सफेद सल्कों के साथ उभरे हुए उबड़ खाबड़ लाल धब्बे बन जाते हैं और इसी सोरायसिस रोग से बचने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सोरायसिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अब 2021 में इस दिवस की अगर थीम की बात करें तो 2021 में इसकी थीम थी यूनाइटिंग फॉर एक्शन, कार्रवाई के लिए एकजुट होना। ये इसका थीम था। यहाँ पे हम लोग दिवस की बात कर रहे हैं तो आप अक्टूबर महीने में जितने भी दिवस आए हैं उन सभी को कमेंट बॉक्स में लाइन से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को ही इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर आपको हमारे पिछले सभी वीडियोस के पीडीएफ चाहिए होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर दिन के डेली करंट अफेयर के जो वीडियोस रहते हैं उनके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और साथ ही मेरे जो पुराने वीडियोस है, जो मैथ्स के वीडियो और कई सारे आने वाले वीडियोस रहेंगे, उन सभी के पीडीएफ भी उस लिंक में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। इसके साथ ही अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा राज्य में विश्व का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया गया है। इस फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम के लिए फीफा जो फेडरेशन है उसके द्वारा भी आर्थिक पोषण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, इसके लिए यह एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत इस स्कूल की स्थापना कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS भुवनेश्वर, इसमें इसको स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फीफा की बात कर रहे हैं तो फीफा का स्थापना 1904 में किया गया था पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है और इसी के द्वारा ही अभी एक रैंकिंग जारी की गई थी, फीफा रैंकिंग, जिसमें 106वें स्थान पर हमारा भारत देश आया है। फीफा का जो पुरुष मैच होने वाला है वो 2022 में कतर में होने वाला है। इससे पहले वाला जो मैच था वो मॉस्को में हुआ था रूस में और इसमें क्रोएशिया को हरा करके फ्रांस ने जीता था। यहीं पे अगर फीफा के महिला मैच की बात करें तो 2023 में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और अंडर 17 महिला विश्व कप इसकी अगर बात करें तो 2022 में होने वाला है अक्टूबर में, और ये कहाँ होगा? हमारे भारत देश में होगा। इसके लिए मॉस्कोट भी जारी कर दिया गया है। इसका मॉस्कोट है IBHA, IBHA। IBHA मॉस्कोट को आप याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आज का अंतिम और पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, केवल नॉमिनेशन है, इन्हें दिया नहीं गया है। अब अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेंज करके इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में। इस बार 2021 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था क्योंकि इस टाइम ओलंपिक चल रहे थे। अब देख लेते हैं कि ये जो 11 लोग नॉमिनेशन हुए हैं वे कौन कौन है। तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा है, जिन्हें एथलेटिक्स के लिए नॉमिनेशन किया गया है। इन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और इन्हीं के ही इस जीत के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है।
दूसरे नंबर पर रवि दाहिया है जो कुश्ती खेल से संबंधित है। PR श्रीजेश है जो हॉकी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। अगर इनको मिल जाता है यह पुरस्कार तो ये पहले फुटबॉलर होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्थात जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है वो प्राप्त करता होंगे। मिताली राज ये क्रिकेटर है। प्रमोद भगत बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सुमित अंतिल एथलेटिक्स से संबंधित है। इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अगले खिलाड़ी अवनी लेखरा है जो निशानेबाजी से संबंधित है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। मनीष नरवाल ये निशानेबाज से संबंधित है। अब इसके बाद अगर हम लोग यहीं पे एक और पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 35 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। तो इतनी सारी फैक्ट आप इस क्वेश्चन से रिलेट करके याद रखेंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।